औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पाकिस्तानियों बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के कोने कोने में पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी जोश व खरोश और जोश व जज्बे से मनाया गया। हर साल की तरह 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त की रात 12 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। सरकारी सतह पे भी तकरीबात होती हैं, सूबाई सतह पे, लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल में। हर बंदा बशर बच्चा सब इसमें नौजवान शरीक होते हैं। नौजवानों की जो खुशी का इजहार है वो तो बाजे भी बजाते हैं कि आजकल एक अजीब किस्म का बाजा आ गया जो पाँ पाँ करता है। बाद नौजवान वैसे ही पाँ पाँ करते रहते हैं, उन्हें कुछ कहा जाए तो वो फ़ौरन पाँ पाँ शुरू कर देते हैं। वो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं जी पाँ पाँ बड़ी ज़रूरी है, शायद वो कौम को जगा रहे होते हैं। तो उनमें जो हमारे प्रोड्यूसर है वो भी शामिल है क्योंकि वो भी नौजवान है और पाँ पाँ करते हैं। तो बात हम कर रहे थे जश्न आज़ादी की और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है और मैं भी इसमें भरपूर शिरकत करता हूँ। और हम भी अपने घर पे हर साल झंडा लहराते हैं और झंडा भी हम लहराते हैं और फिर 14 अगस्त वाले दिन 14 अगस्त की शाम को ही हम झंडा जो है वो उसको एहतराम से लपेट के वापस अपनी जगह पर रखते हैं और टाइम टू टाइम जब मौका होता है फिर उसको लहराते हैं, क्योंकि इसके अभी प्रोटोकॉल है झंडे का भी, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। ये झंडियाँ जो हम लगाते हैं, ये झंडे लगाते हैं, इनके साथ हमारा अकीदत का रिश्ता है और ये आज़ादी का झंडा जो होता है ये आज़ादी का अलम बरदार होता है, तो इसकी हमें हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। तो कल जो था वो बच्चे बच्चियाँ, छोटे बच्चे बच्चियाँ बड़े खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने जो लिबास पहने हुए थे वो ग्रीन कलर के कुर्ते और सफ़ेद रंग की शलवारें, हाथों में झंडियाँ। तो मुझे एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक बाबा जी थे और उनके पास नौजवान बैठे हुए थे और बाबा जी उनको जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में बता रहे थे। तो मैं नौजवानों की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये चौथी नस्ल है जो पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है। पहली नस्ल वो थी जो पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ पे मौजूद थी और वो नस्ल जो भारत से पाकिस्तान आई, और दूसरी नस्ल वो थी जिन्होंने 1947-48 इन सालों में जन्म लिया। तीसरी नस्ल वो थी जो 1970 में पैदा हुई और चौथी नस्ल वो जो 1992 और जिनकी उम्र इस वक्त 22 से लेकर 25 साल तक है। और ये वो नस्ल है, चौथी नस्ल, जिन्होंने अगले 10 साल में पाकिस्तान का इंतज़ाम संभालना और इससे वाक़अतन एशियन टाइगर बनाना है। तो बाबा जी जो थे वो उनके पास जो नौजवान बैठे हुए थे, नौजवान भी जो थे वो सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट थे। उनमें से एक नौजवान ने सवाल किया। वो सवाल ये था कि बाबा जी हमें ये बताएं कि हमें हिंदुओं से आज़ादी हासिल करके क्या फ़ायदा हुआ। और उसी सवाल के साथ उसने जो दूसरा सवाल किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट और इससे हमारे नौजवान जो है उनकी सोच का अंदाज़ा होता है। उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान जो है यानी इंडिया, भारत, वो और हम इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन उनका वो मौशी मैदान में हमसे आगे है, उनका ग्रोथ रेट हमसे आगे है, उनकी करेंसी हमसे मजबूत है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसका ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, वो मौशी तौर पे हमसे आगे निकल गए हैं, चाइना आगे निकल गया। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा जी ने उस नौजवान की तस्दीक की। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटे, हमने हिंदुओं से कभी आज़ादी हासिल नहीं की, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, क्योंकि बरे-सगीर पाक व हिंद पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और इस बरे-सगीर में बहुत सारी अक़वाम आज़ाद थीं, जिनमें से 2 बड़ी अक़वाम, एक मुस्लिम थे और दूसरे हिंदू थे। तो मुसलमानान बरे-सगीर ने क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अंग्रेज़ों से इस चीज़ का मुतालबा किया कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दी जाए
जिसमें वो अपने मजहबी अकायद और बहुत सारी चीज़ों की बिना पर अपनी आने वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजार सकें और अपनी इबादत गाहों में जाके आज़ादी से इबादत भी कर सकें और तरक्की और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमने हिंदुओं से नहीं, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। और इसी तरह जो हमारा कौमी परचम है उसका जो सबज हिस्सा है वो मुसलमानों के लिए है, और जो सफ़ेद रंग का हिस्सा वो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें भी आबाद हैं और आइन के तहत अक़लियतों को सारे हकूक़ हासिल हैं। जो चांद तारा उसके ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये तरक्की और खुशहाली का निशान है। हमारा जो कौमी तराना है वो भी आप देख लें कि किस कदर खूबसूरत है, उससे एक जोश और जज्बा उभरता है और इंसान जो है वो अपने आप को एक ख़ास हैसियत में वो महसूस करता है। उस नौजवान ने दूसरा सवाल किया, उसने कहा कि बाबा जी मुझे ये बताएं कि जब हम इस बुनियाद पे पैदा हुए थे तो फिर बांग्लादेश हमसे क्यों पैदा हो गया। बाबा जी ने सर झुका लिया, बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए, बाबा जी परेशान भी हुए। अभी बाबा जी ने जवाब नहीं दिया था तो उस नौजवान ने तीसरा सवाल कर दिया। उसने कहा बाबा जी मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश हमसे 21 साल के बाद अलहदा होने के बाद हमसे तरक्की और खुशहाली में आगे कैसे निकल गया। वहाँ पे जमहूरियत भी है, सारा कुछ है, उनकी करेंसी भी मजबूत है, वहाँ भी कोरोना आया है। तो बाबा जी जो थे उनके ऊपर एक गुस्से की कैफियत तारी हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद एक शख्स, सिर्फ एक शख्स ऐसा सामने आता है जिसको कोई कीड़ा काटता है, वो उसके अंदर कीड़ा जन्म लेता है और चूँकि वो शख्स बड़ा बाख्तियार होता है और वो कोई ना कोई नई चीज़, नया फ़लसफ़ा, नया चूरन लेके आता है कि जी मैं ये कर दूँगा, और 10 साल वो गुजार के मज़े करके चला जाता है और 10 साल डेमोक्रेसी यहाँ पे रहती है। फिर एक और साहब आते हैं, उनको भी कीड़ा उससे ज़्यादा शद्दोमत से काटता है, वो भी कोई नई कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। आज पाकिस्तान में जब हम 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं तो किसी को 2010 में कीड़ा काटा था, तो आज जो हाल पाकिस्तान का हुआ है ये उस कीड़े के काटने की बदौलत ही हुआ है। तो मेरी नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि वो, चूँकि अब उन्होंने 10 साल के बाद इस पाकिस्तान को संभालना है और इसके इंतज़ाम इंतज़ाम और हुकूमत में आना है और हुकूमत सादी करनी है, तो लिहाजा वो एक शख्स जो है उसे एक्सपोज करें, उसे पकड़ें और उससे सवाल करें कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ हर 10 साल के बाद ये सलूक क्यों करते हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान को तजर्बागाह नहीं है, लिहाजा खुदा के लिए पाकिस्तान के हाल पे रहम करें, क्योंकि अगर ये तजर्बा जारी रहा तो फिर हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।